राजस्थान में बीजेपी के नेताओं ने अपने बच्चों के लिए 30-30, 40-40 लाख रुपए में नीट के पेपर खरीदे और जो वो कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे वही इल्ज़ाम अब कांग्रेस उन पर लगा रही है। हमें इल्ज़ाम लगाने की भी ज़रूरत नहीं, उन्हीं की पुलिस थी, उन्हीं का शासन था, उन्हीं का प्रशासन था, उन्हीं ने उन आदमियों को पकड़ा है। उसने अपने बच्चे के लिए, एक हमारे जम्वा रामगढ़ के एमएलए बीजेपी के, उन्होंने अपने बच्चे के लिए ख़रीदा, उन्हीं के सपोर्टर दो ने खरीदा। 4-4 बच्चों के नीट में एडमिशन हुई। खंडेर नगरी चौपट राजा क्या चल रहा है आज? एनटीए है, एनटीए गवर्नमेंट बॉडी तो है नहीं, जो नेशनल टेस्ट हाउस जो एजेंसी बना रखी है वो गवर्नमेंट बॉडी तो है नहीं। इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सब बीजेपी वाले उसमें भरे हुए हैं, एग्जाम दिला रहे हैं। तो ये तो देर नगरी चौपट राजा है, वो तो सब जगह से चीटिंग हो रही है। इन बच्चों का 23 लाख बच्चों का आपने भविष्य अंधकार में कर दिया। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कोई जिम्मेवार है तो वो अपना कम से कम इस्तीफा तो दें। इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है ये बीजेपी वाले। क्या करेंगे हम? इन बच्चों का क्या करें जिनका भविष्य आपने अंधकार में कर दिया? वो बच्चियां रो रही हैं फ़ोन टेलीविज़न के ऊपर, सोशल मीडिया पर कि हम 2-2 साल से कहीं बाहर नहीं गए, कोई पार्टी नहीं करी, हमारे पेरेंट्स बाहर नहीं गए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो जिम्मेवार है वो इस्तीफा दें, जिन बच्चों के लिए जो खिलवाड़ करा है। हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब देखिए, अब आपके पहले क्या कहा था, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने पहले, चुनावों से पहले तो कोई दिक्कत नहीं होती, चुनाव हो जाते हैं उसके बाद प्रधानमंत्री अनाउंस कर देते हैं पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए। अब आप कह रहे हैं सोना मत खरीदो, अब आप कह रहे हो बाहर ट्रैवल मत करो। खुद ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, उसका कोई लेना देना नहीं। कभी चीफ मिनिस्टर कहता है मैं तो 2 गाड़ियों से घूम रहा हूँ, और चीफ मिनिस्टर दर्शन करने के लिए, भगवान जी के दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, कहीं हेलीकॉप्टरों स्वेरिंग इन सेरेमनी में जा रहे हैं। तो इसमें क्या डीजल पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा है? 2 महीने से मैं तो कई दिन से आपको कह रहा था, ये तो मैंने दिसंबर में कहा था कि दिसंबर से वेतन नहीं मिलेगा। अब म्यूनसिपैलिटीज़ में वेतन 2 महीने से नहीं मिला है, ना अप्रैल का मिला है ना मई का अभी तक मिला है। और ये आप मान के चलो आने वाले दिनों में, इधर तो ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम भर्तियां करेंगे। अरे भर्तियां किसकी करोगे जब आप वेतन ही दे पाओगे? तो भर्तियां किस चीज़ की करोगे आप भर्तियां तो नई भर्तियां करने की बात कर रहे हो, उधर आप वेतन नहीं दे पा रहे हो, ठेकेदारों के पैसे नहीं दे पा रहे हो, सब काम बंद हैं, तीनों डिपार्टमेंट्स में सब काम बंद हैं, कोई काम हो नहीं रहे, ज़मीन पर कोई काम नहीं हो रहे। इस साल के जो बजट अनाउंसमेंट्स हैं उनमें अभी तक रोडों के टेंडर नहीं हुए, पिछली साल के जो टेंडर हुए थे उनके काम शुरू नहीं हुए क्योंकि पैसे ही नहीं। हालत ख़राब है। अंधेर नगरी चौपट राजा है राजस्थान में, और इस राजस्थान में पब्लिक सब देख रही है। इनको मुंह तोड़ जवाब अगले 2 साल में ऐसा मिलेगा कि इस बीजेपी का नामो निशान राजस्थान से मिट जाए। कि सरकार ने जो पक्ष रखना चाहिए था सरकार की तरफ से, वो पक्ष ही नहीं रखा। अब ये क्या कर रहे हैं, कल से ये ट्रैक्टरों को पकड़ रहे हैं और उनसे कह रहे हैं GPRS लगा लो। अरे मैं खेती में अपना ट्रैक्टर यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मैं क्यों GPRS 5000 का लगा लूँगा? मेरी टोटल यहाँ पर ईस्टर्न राजस्थान में ज़मीनों का रकबा इतना कम है, मुश्किल से 4-4, 5-5 बीघा ज़मीन है। मैं साल के 1-1.5 लाख रुपए कमाता हूँ, उसमें से 10% अपना खर्च कर दूँ GPRS में। GPRS मैं क्यों लगाऊँ यदि मैं अपनी खेती के लिए यूज़ कर रहा हूँ? जो लोग उसको कमर्शियल यूज़ में कर रहे हैं उनके GPRS लगाएं तो समझ में आता है। जो खेती वालों पर को पकड़ के पुलिस GPRS लगवा रही, क्या तरीका है? समझ में ही नहीं आ रहा। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, यदि राजस्थान सरकार उसका पक्ष ढंग से रखती तो ये हालत ही नहीं होती। अब आप देखिए, पूरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में सब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद हो जाएगी। कहाँ से आएगा? यानी रेत हमारे सामने पड़ा है, हमें सिंध से रेत ला के मंगाकर और अपना घर बनवाना पड़ेगा। भाई क्यों? आपने क्यों नहीं ऐसा आप काम कर देते कि भाई जिससे कि राजस्थान में भी ठीक से निकल जाए, धौलपुर में भी ठीक से बजरी निकल जाए। कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई समझने वाला ही नहीं। कई बार कह दिया पक्ष ढंग से रखें, पक्ष ढंग से रखा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा अपना फैसला सुना दिया, वो इनको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ना इनके पास आदमी है, ना संसाधन है, किस तरह से करेंगे? थोड़े दिन चलेगा, शक्ति जब तक चलेगी, फिर उसके बाद वापस चालू हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है, कम से कम
जो एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर यूज़ हो रहे हैं उस पर GPRS नहीं लेंगे। आपको नंबर लिखवाने, आप हर ट्रैक्टर पे नंबर लिखाएं, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। हर ट्रैक्टरों पे नंबर होने चाहिए, ट्रॉलियों पे नंबर होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बट कम से कम ये GPRS का तो ख़त्म करें। जो कमर्शियल ट्रैक्टर चला रहा है वो GPRS लगा के रखे। जो कमर्शियल में ट्रैक्टर नहीं चला रहा है वो क्यों GPRS लगा के रखेगा? 5,000 रुपये खर्च करेगा, 5,500 रुपये GPRS लगाने के लिए, क्यों? किसान नहीं समझता है? किसान भी समझता है। किसान भी अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा कि भाई वो तो चला नहीं रहा है, रेत और कहीं ट्रैक्टर चला नहीं रहा है, वो तो अपने खेती के लिए यूज़ हो रहा है, कोई भूस ढोने के लिए यूज़ हो रहा है, वो क्यों लगाए GPRS? उसमें व्याख्या भी ये कर रखी है। जो यहाँ पर व्याख्या करने वाले हैं उनको समझना पड़ेगा कि इसकी गलत व्याख्या नहीं करें। उसने कभी भी ये नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सब में GPRS लगेगा। GPRS उसी में लगेगा जो ट्रैक्टर कमर्शियल एक्टिविटी में चलेंगे, वो GPRS। बेरोजगार हो गए, सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि उनको रोजगार दिए जाए। सरकार के पास कुछ भी नहीं है। यदि बेरोजगार होगा युवक तो क्या होगा? आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से आपको हमको सबको जूझना पड़ेगा। सरकार के पास कोई प्रोग्राम नहीं है कि किस तरह से ये रोज़गार जो उन्होंने ख़त्म करा है, वहाँ से जो जिनका रोज़गार ख़त्म हुआ वो बेरोज़गारों को किस तरह से वो नौकरी देंगे। कोई प्रोग्राम है? कुछ है? कुछ भी नहीं है। एक तुगलकी फरमान है जो जारी करता है गया। वो बेचारा किस तरह से अपना घर चलाएगा, किस तरह से अपनी रोजी रोटी चलाएगा, उसका इनके ऊपर कोई असर नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को सोचना समझना चाहिए, पैरवी ढंग से करनी चाहिए, जिससे कि कम से कम ये इस बजरी जो खनन कर रहे थे उन लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सेव करा जाए। अब आप वहाँ का हाल देख लीजिए, सरमतरा का। सरमतरा में माइनिंग नहीं करने दे रहे हैं, ना पुलिस डिपार्टमेंट करने दे रहा है, ना माइंस डिपार्टमेंट करने दे रहा है, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करने दे रहा है। पूरा धौलपुर का उद्योग खत्म करने पे तुली हुई है बीजेपी सरकार। कोई धनाधोरी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ कुछ जननेता हो गए जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट से धौलपुर की माइनिंग खत्म कराने में लगे हैं भरतपुर वाले। सीधा मेरा आरोप है भरतपुर के राजनेताओं पर कि उनकी वजह से धौलपुर में माइनिंग खत्म हो रही है। यदि वो चाहें तो धौलपुर में माइनिंग चालू हो जाएगी, वो नहीं चाह रहे। नहीं तो 1-1.5 साल का इंतजार और कर लें, फिर तो हम चालू करा ही देंगे। और जिनने ये काम कराया उनके खिलाफ इंक्वायरी भी कराएंगे कि ये क्यों कराया।